तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्या आपके विचार उसको देखते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है, ये आपका आज का विचार है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। आपको समझना है क्वेश्चन की नॉट हैविंग द सेम बर्थडे और यहाँ क्या लिखा है हैव द सेम बर्थडे। दोनों क्वेश्चन कैसे हैं आपके अपोजिट दूसरे, क्या है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको पता होना चाहिए किसी चीज के होने की, किसी चीज के होने की और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, क्या होता है 1। क्या सम होता है 1। क्या होता है 1। तो आपको बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। लिख लीजिए नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे। नॉट सेम ये आप कर लीजिएगा, बता देता हूँ, ये थोड़ा यहाँ लिखने में दिक्कत होती है तो आपको समझना है उसको अच्छे से। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.992, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.008, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए इसको और करिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट पहले हो चुका है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान देना है, पर आपको पहले हो चुका है तो इसलिए मैं बार बार उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या कर देना है, जो भी आपको दिया रहेगा उसको आपको माइनस कर देना होता है। इसमें क्या करना होता है माइनस। तो यहाँ पे आपने क्या करना था 992 को हमने 1 से माइनस कर दिया। पॉइंट वाला माइनस मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। चलिए एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और क्या है 5 ब्लैक बॉल है। तो लिख लीजिए कितनी रेड बॉल है, कितनी है 3, और ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल की बात की जाए कितनी है 5। ये आपको गिवन हो गया। अब कोई बॉल उठाई जाती है तो क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी। तो मैं से इसको डिवाइड कर लेता हूँ और निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फार्मूला क्या है कि रेड कितनी बार है उसको देखिए। तो रेड कितनी बार है बताइए। यहाँ पे मैं टोटल लिख लेता हूँ जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। टोटल कितने और बताइए आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। इनको टोटल करिए 3 + 5 क्या होता है 8, तो आपका 8 होगा टोटल। तो रेड कितनी है बताइए, रेड कितनी है 3, तो ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 8। इस तरह आप आसानी से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का है कि नॉट रेड। अब सिंपल सी बात है कि नॉट रेड मतलब क्या, नॉट रेड मतलब क्या हो सकता है वो, भाई रेड नहीं होगा तो क्या होगा, जो बचा है वो हो जाएगा। जब रेड नहीं होगा तो क्या होगा, जो बचा है वो हो जाएगा। नॉट रेड का निकालने का सिंपल सा मेथड क्या है, आप चाहे 1 से माइनस कर दो, या रेड के अलावा कितने हैं तो ब्लू है इसमें या ब्लैक है तो 5, तो आपका हो जाएगा 5/8। भाई रेड नहीं है तो क्या होगा, जो बचा है वो होगा। मतलब रेड अगर नहीं है तो क्या होगा ब्लू होगा। तो ब्लू कितना है 5 है, तो 5 मतलब नॉट रेड। तो 5/8 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन। फिर से लिखते हैं, पहले गिवन लिख लेंगे आप लोग साफ सिंपल सा। तो कितने रेड हैं तो पहले रेड लिखिए, रेड आपके हैं 5, वाइट कितने हैं वाइट आपके हैं 8, और ग्रीन कितने हैं आपके तो ग्रीन आपके कितने हैं 4। इस तरह आप आसानी से गिवन लिखा करिए। टोटल लिख लीजिए कितना होगा, तो टोटल आपका हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं, टोटल आपका हो जाएगा कितना 8 5 8 5 13 4 17, 17 आपका क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल। इस तरह आपको टोटल हो गया। इसको थोड़ा ऐसे कर लें जिससे आपको आसानी हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फिर से वही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होनी चाहिए आपका, इसको ऐसे देखते हैं बहुत आसानी से इसको भी। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कितनी है 5, तो 5 ऊपर लिख देंगे, और टोटल कितना है 17, तो 5/17 आपका आंसर हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो पी लिख के वाइट लिख दीजिए, डब्लू आप लोग वाइट लिखिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। वाइट कितनी है 8, तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा 17। थोड़ा राइटिंग में आप लोग समझिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं अभी स्टार्टिंग से बोर्ड से बनाया हूँ जो, थोड़ा उसमें अभी स्टार्टिंग लिख रहा हूँ तो आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा मेरा कॉपरेट करना है। मैं समझा दूंगा, वैसे आप आवाज़ ही सुनिए तो समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं अक्षर आपको समझ में नहीं आते हैं तो मेरी आवाज़ को आप रिकैप किया करिए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो तो क्या होगा बताइए। सिंपल सी बात है, अगर ग्रीन नहीं होगा तो बचा क्या, वो होगा। तो कितने ग्रीन बताइए, ग्रीन 4 है, तो बचा क्या उसके अलावा। तो देखिए आपके पास व्हाइट बचा हुआ है, आपके पास क्या बचा हुआ है, रेड बचा बचा हुआ है, व्हाइट बचा हुआ है, कितना हो गया 8 5 13। ग्रीन बचना हो तो ग्रीन जितना छोड़ देंगे उसको, तो रेड 13 हो जाएगा हमारा जो बचा हुआ है, और नीचे लिख देंगे टोटल, टोटल कितना था आपका 17। 13 अपॉन 17 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 13 अपॉन 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 13 अपॉन 17 आप आवाज़ सुनिएगा, कहीं कहीं अक्षर आपको समझ में नहीं आएंगे पर मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट वाले में 13 अपॉन 17, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 अपॉन 17। तो इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, मेरी बात सुनना है। क्या है कि बोर्ड नहीं है ये, डिजिटल बोर्ड है, मतलब डिजिटल पैड है, तो कहीं कहीं थोड़ा दिक्कत हो जाती है, फिर भी आपको कॉपरेट करना है। अभी स्टार्टिंग है, मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ, उम्मीद है आगे वाली वीडियो में और अच्छा होगा, और धीरे धीरे मैं आपके लिए एकदम मनचाहा आपके वीडियो जैसा आपको बना के दे पाऊंगा। चलिए इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थोड़ा थॉट देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी, मेनी मॉडर्न थ्योरी हैव अनसर्टेनिटी बिल्ट इनटू देयर फाउंडेशन। तो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है ये पढ़ने को आसान कर देती है, मतलब किसी चीज़ का आंसर आप अचानक मान लो पहले से ही, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको समझना, आंसर लाना। आप किसी चीज़ को इमेजिनेशन कर लो कि ऐसा हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगला पार्ट आपके लिए आ ही जाएगा, और मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ चैप्टर को। आप लोग इसको देखिए और जहाँ पे समझना है कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो थोड़ा बहुत भी तो लाइक करिए। मैं धीरे धीरे सुधार करूँगा, आपके लिए अच्छा करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय। तो इस तरह आपका वीडियो ख़त्म होगा।